नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सं शनैश्चराय नमः। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 हो या ढैया हो या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का समय चल रहा हो, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि शनिवार के दिन प्रातः काल स्नान करके शनि देव का मंत्र श्रद्धा पूर्वक कम से कम 108 बार जरूर जप करें। अगर यह मंत्र जप पीपल के पेड़ के नीचे किया जाए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा और शनि देव की प्रसन्नता शीघ्र हासिल होगी और शनि देव के कुपित प्रभाव से बच पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि की टेढ़ी नजर हो जाएगी बेअसर। शनि की टेढ़ी चाल नहीं करेगी आपको कंगाल, क्योंकि शनि के हर दोष से बचाएंगे शनि के 6 चमत्कारी पाठ। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब तक आपने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ढेरों उपाय किए होंगे, जैसे सरसों का तेल, उड़द का तिल और साथ ही काले कपड़े से जुड़े भी तमाम उपाय आपने किए होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शनि के 6 अलग अलग पार्ट से भी शनि आप पर मेहरबान हो सकते हैं और आपकी जिंदगी से जुड़ी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए पूरा 1 घंटा हमारा आज का कार्यक्रम कालचक्र, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी देंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। शनि के किस पार्ट से कम होगा ढैया और 7.5 का बुरा प्रभाव, शनि के किस पार्ट से मिलेगी महादशा के बुरे प्रभावों से मुक्ति, शनि के किस पार्ट से आपकी जिंदगी में आ रही तमाम रुकावटें दूर होंगी, हर संकट टलेगा। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र पर जरूर गौर फरमाइएगा। आप फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर गुजर रहे हैं तो अपने घर के वास्तु को ठीक जरूर कीजिएगा। क्या कुछ आपको बदलाव करने होंगे, ये हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। सात मई 2016 दिन शनिवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है रात 9:17 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र सुबह 7:25 से शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रात 9:17 से कल सुबह 4:36 तक रहेगा। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें। पंडित जी, अगर शनि दोष की वजह से शादी में रुकावटें आ रही हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शादी हो गई है तो शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो हम शनि से जुड़ा कौन सा पाठ करें, कौन सा खास उपाय करें? देखिए, जन्म कुंडली में अगर विवाह भावेश या विवाह भाव को, सप्तम भाव को शनि की पूरी दृष्टि जब देखती है तो ऐसे में विवाह संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या मंगल शनि का साथ हो जाता है तब भी विवाह संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक तो विवाह होने में देर होती है, दूसरे यदि विवाह हो भी जाता है तो चलने में काफी कठिनाइयां होती हैं। अगर दुर्भाग्य से या संयोगवश आपके भी परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में इस तरह का दोष शनि का है जिसके कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको शनि चालीसा का पाठ तो रोज जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनिवार के दिन पाठ करें, शनि चालीसा का नित्य पाठ कर सकते हैं। शनि के कारण शादी में रुकावटें अगर आ रही हैं तो शनि चालीसा का 21 दिन तक अगर लगातार पाठ कर लेंगे और वो भी पीपल के पेड़ के नीचे लाल आसन पर बैठ करके, तो निश्चित रूप से विवाह से जुड़ी हुई कोई समस्या होगी तो उसका समाधान जरूर मिलेगा। पति पत्नी के बीच में कलह
कलह की स्थिति हो, तो 11 दिनों तक लगातार शनि चालीसा का अगर पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से सामंजस्य स्थापित होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शनि हो, उनको तो शनि चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशकः। जिसके कुंडली के तीसरे भाव में शनि होता है, उसके भाई, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, सबके लिए पीड़ाकारक स्थिति बनती है और ऐसे में भाइयों के वियोग की भी स्थिति बनती है। अगर ऐसी स्थिति आपकी भी जन्म कुंडली में है तो शनि मंदिर में भक्तों को दान भी करना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शनि यंत्र के सामने तिल के तेल का दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करने के बाद पीपल के पेड़ पर 7 प्रकार का अनाज थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित रखें। निश्चित रूप से ये उपाय काफी हद तक आपको राहत पहुंचाएंगे। जिन लोगों पर शनि की 7.5, ढैया या महादशा का बुरा प्रभाव है, उन लोगों को शनिदेव के कौन से पाठ को जरूर करना चाहिए, ये भी मैं बताने वाला हूं अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो शनि की 7.5, ढैया और महादशा के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आप लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा राशिफल का हम आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर विचार किया जाए तो मेष राशि में 4 ग्रहों की स्थिति है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह एक साथ हैं, जिसमें चंद्रमा, बुध और शुक्र 3 ग्रह अस्त हुए पड़े हैं। तो ऐसे में मेष राशि के जातकों का आज किसी काम में मन नहीं लगेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आज जानबूझ करके आप आलस त्याग दें और अपनी मानसिकता को बदलें। मन में ये सोचें कि आज भी आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। मन से निराशा के भाव को दूर करें। दुर्गा जी की पूजा आपके लिए लाभकारी होगी और दुर्गा जी की पूजा में यदि मालपुए का भोग लगाएंगे तो ये भी आपके लिए भाग्योदय के लिए उत्तम होगा। और लाल वस्त्र अगर किसी धर्मस्थान में दान करेंगे तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय चंद्रमा मेष राशि के 27 डिग्री 35 कला पर है। इसका मतलब उच्चाभिलाषी है। वृषभ राशि में चंद्रमा आना चाहता है, जिसका एक परिणाम पहले से ही वृषभ राशि के जातकों के अंदर देखने को मिलेगा कि आज आपके सोच का दायरा बढ़ सकता है। आप आज विशाल हृदय से किसी बात के बारे में सोचेंगे। आज आपको चाहिए कि अपने काम में मन लगा करके आप काम करें और अपने राशि स्वामी शुक्र के मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः का भी 108 बार जप करें। महालक्ष्मी की पूजा आराधना तो आपको हर समय करनी चाहिए और खीर का प्रसाद भी आपको चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मिथुन राशि के जातक क्या खास करें और आज किन बातों का विशेष तौर पर इन लोगों को ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन अगर सोचिए कि भाग्य का साथ मिले तो बड़ा मुश्किल है। आज जितना आप करेंगे उसका ही रिजल्ट मिलेगा। समाज में आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है और यदि विदेशी व्यवसाय में आप निवेश कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, खास करके आयरन ओर का व्यवसाय आप करते हैं या किसी प्रकार से जमीन के नीचे से निकलने वाली वस्तु का व्यवसाय करते हैं, तो आपको आज का दिन लाभकारी होगा। भगवान शालिग्राम की पूजा करें और भगवान विष्णु को आटे की पंजेरी का भोग लगाएं। हरे वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा
कि आज कोई भी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:51 से शुरू होगा, 12:44 तक रहेगा। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है कर्क राशि के जातकों को, और आज इन्हें किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन गोचर से लग्न पर खष्टेश की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज कोई न कोई आपके शरीर में पुराने रोग की पुनरावृत्ति हो सकती है, फिर से पुराना रोग आपके शरीर में उभर सकता है। इसलिए सावधानी बरतें अपने स्वास्थ्य के प्रति। बेरोजगारी दूर होगी ये, और निजी कामों के लिए अगर आप समय देंगे तो ये आपके परिवार के लिए उत्तम रहेगा। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिएगा, चावल का दान करिएगा, और जितना हो सके चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इसका जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कोई शनि की 7.5 ढैया महादशा के बुरे प्रभावों से जूझ रहा है, ये कौन से शनि के खास पाठ कर सकते हैं? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग शनि ग्रह से पीड़ित हैं, अर्थात जो लोग इस समय तुला राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, या धनु राशि के हैं, या सिंह राशि के हैं, या फिर मेष राशि के हैं, ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि आप शनि की 7.5 और ढैया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार और मंगलवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ा करके राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र और हनुमत कवच और सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा। देखिए, अगर ये सारे पाठ आप न कर पाए तो सिर्फ अगर शाम को आप रामचरितमानस का जो सुंदर कांड है उसका पाठ कर रहे हैं तो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शनि देव की कृपा आपके ऊपर बन ही जाएगी, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और हनुमान जी और शनि में ऐसी संधि है कि हनुमान के भक्त को कभी शनि परेशान नहीं कर पाएंगे। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करके शनि देव को तेल अर्पित करिएगा। शनि देव के चरणों की ओर ध्यान करके इसका पाठ करने से ज्यादा फल मिलता है। राजा दशरथ अपनी प्रजा को शनि के प्रकोप से रक्षा के लिए ये स्तुति की थी। पद्म पुराण में वर्णित शनि के दशरथ को दिए गए वचन के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शनि की लोहे की प्रतिमा बनवा करके शमी के पत्तों को दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करता हुआ तिल, काले उड़द और सरसों का तेल का दान करता है, उस पर शनि पीड़ा कभी नहीं आती है और उसकी रक्षा शनि देव करते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र के पाठ से अकाल मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है। शनि प्रतिमा पर सोना, लोहा, नीलम, उड़द की दाल, तिल, कंबल सब कुछ समर्पित करना चाहिए। शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए। गरीब और जरूरतमंद, निरीह और निराश्रित लोगों को उड़द, काले तिल, काले कपड़े और लोहे से बनी हुई वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। ये सारे उपाय शनि देव की प्रसन्नता के लिए काफी हैं। शनि की महादशा के चलते अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा आपको, और शनि किस तरह से अपनी दृष्टि से किस तरह से रोग पैदा कर सकता है, इसके विषय में भी बड़ी रोचक चर्चा आपको मैं बताऊंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। इस बीच दिल्ली से हमारी दर्शक ललिता जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी ललिता, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी। हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रही ललिता जी। मैं शिखर से बोल रही हूँ ललिता जी। क्या नाम है आपका? ललिता है। हाँ ललिता जी बोलिए। हाँ, मेरा लड़का है अभिषेक जी। 4 जून 1994 का जन्म है उनका। जी जी।
शनिवार रात 15 मिनट पर 3 बजे। जी जी, क्या जानना चाहती हूँ उनके बारे में? उनके बारे में ये जानना चाहती हूँ, उनकी शादी के लिए और उनकी नौकरी के लिए। शादी और नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ? हाँ। तो अभी तो विवाह और नौकरी दोनों में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। शनि और सूर्य की स्थिति इस समय खराष्टक योग की बनी हुई है। अभी विवाह में भी विलंब है, नौकरी में भी विलंब है, और ये विलंब 26 अक्टूबर 2017 तक का भी हो सकता है। तो शनि कृपा पाने के लिए आपको पंडित जी ने 2 पाठ के बारे में तो बता दिया, बाकी बचे 4 पाठ कौन से हैं जिससे आप शनि दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको शनि के 6 अलग अलग पाठ के बारे में बता रहे हैं, जिसको करने से आप पर कभी भी शनि की टेढ़ी नजर नहीं पड़ेगी। 2 पाठ के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात करते हैं उस पाठ की जिसको करने से शनि आपको कभी भी शारीरिक कष्ट नहीं देंगे, बीमारियां आपकी छूमंतर हो जाएंगी और इसके साथ ही आपको सुख, संपत्ति और संतान की प्राप्ति भी होगी। कौन सा है वो पाठ जो आपको करना है? सच्ची श्रद्धा से आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा प्राय होता है कि शनि अगर द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी हो जाए या अष्टम भाव का स्वामी हो जाए तो गुरु ग्रह के अंतर्दशा में शनि के महादशा में अकाल मृत्यु की स्थिति बन जाती है। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, 8वां स्थान जन्म कुंडली में मृत्यु का स्थान होता है, लेकिन वहां पर शनि अगर मकर, कुंभ या तुला राशि में बैठे तो आप विश्वास कीजिए ऐसे आदमी की उम्र 100 साल हो जाती है। शनि अगर अपने घर का होकर के 8वें घर में बैठे तो लंबी उम्र भी देता है। सिर्फ शनि उम्र को कम नहीं करता है। लेकिन आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि मार्केश दूसरे, 7वें, 8वें, 12वें घर का मालिक होकर के अपनी महादशा में है, अकाल मृत्यु की स्थिति बनी हुई है। शनि में राहु की अंतर्दशा या शनि में मंगल की अंतर्दशा या शनि में केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो काफी हद तक चिंता का विषय है। तो ऐसे में आप सबको चाहिए कि शारीरिक और मानसिक कष्टों से छुटकारा मिले। ऐसे में शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हवन करने से भी शनि की कृपा मिलती है। शनि मृत्युंजय स्तोत्र के पाठ से सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख भी मिलता है और संतान का भी सुख प्राप्त होता है। जानते हैं, शनि देव की यदि अच्छी उपासना की जाए तो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, लेकिन शनि मोक्ष नहीं दिलवाते। मोक्ष दिलवाने का कार्य भगवान सदाशिव करते हैं, महाकाल करते हैं। महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का जब पाठ करेंगे और उज्जैन जाकर के महाकाल का दर्शन पूजन करेंगे और शनि मृत्युंजय स्तोत्र का 11 पाठ करेंगे तो इसका आपके भौतिक जीवन में तो लाभ मिलेगा ही, आपके पारलौकिक जीवन में भी इसका फल देखने को मिलेगा। इस स्तोत्र का पाठ करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। जो लोग ऐसा नियम से करते हैं उनके ऊपर शनि देव की कृपा सदैव बनी रहती है, इसमें तो संदेह की कोई गुंजाइश है ही नहीं। देखिए, शनि देव की और कृपा पाने के लिए गरीब, मजदूर, बेसहारा, विधवा, धोबी, ऐसे लोगों के ऊपर जो थोड़ा सा भी परेशान है परिस्थितियों से, ऐसे लोगों का कभी अनादर और अपमान नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके इनकी मदद करना चाहिए। इनकी परिस्थिति, इनकी विपत्ति और इनके मजबूरी पर कभी हंसना नहीं चाहिए, कभी इनकी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो शनि देव नाराज होते हैं। अगर दीनहीन लोगों की आप मदद करते हैं, उनके प्रति आपके मन में अच्छे दृष्टिकोण है, तो निश्चित रूप से शनि देव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। शनि की 7.5 की वजह से अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो शनि देव का कौन सा पाठ आपको करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक पूरे ध्यान से हमारे कार्यक्रम को जरूर देखें,
कि उनको करना क्या चाहिए जिससे उनका वर्तमान समय मंगलमय हो जाए। जी हाँ, तो इस बारे में हम पंडित जी से आगे चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। अभी सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज सिंह राशि के जो जातक हैं उनका अधिकांश समय अपने अभिभावक के साथ व्यतीत होगा, माता पिता के साथ समय व्यतीत होगा। आज चतुर्थ भाव में मंगल शनि की स्थिति इस बात का संकेत है कि वाहन खरीदने का भी आप मन बना सकते हैं। तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा और पिता की देखरेख करिएगा, मसूर की दाल दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है और बुध की ये स्थिति सूर्य के साथ इस बात का संकेत है कि आप अपने कारोबार के विस्तार में लगे रहेंगे, कारोबार को बढ़ाने के प्रयास में आप लगे रहेंगे और बौद्धिक कार्य भी आपके सफल होंगे। कहीं पूंजी लगाना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और हरे वस्त्र का दान किसी किन्नर को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 7.5 की वजह से अगर किस्मत हर जगह आपका साथ छोड़ती जा रही है तो ऐसे में आपको शनि का कौन सा पाठ जरूर करना चाहिए जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए कौन सा पाठ करें। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि यदि आपकी तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है तो इस समय आपके ऊपर 7.5 चल रही है और अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो एक शनि वज्र पिंजर नामक कवच का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। अपाहिज गरीब लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। उड़द के दाल की खिचड़ी दरिद्र नारायण को दान करें। एक काला छाता, 1.25 किलो काले चने, 1.25 किलो काले तिल, काला कंबल, तेल का दिया शनिवार को शनि मंदिर में दान करें। भोजन करने से पहले परोसी गई रोटी से एक हिस्सा निकाल करके काले कुत्ते को जरूर खिलाएं। जानते हैं ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर शनि देव के 7.5 के बुरे प्रभाव का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। शनि दोष की वजह से अगर परिवार पर कोई बड़ा संकट आ रहा है तो ऐसे में आपको कौन सा पाठ जरूर करना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन लोगों को आज कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि निसंदेह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कारोबार में भी आपके मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। यात्रा यदि कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। लाल चंदन की माला या अड़हुल के फूल की माला दुर्गा जी को चढ़ाना आज आपके लिए उत्तम होगा। दुर्गा जी की पूजा आराधना आज आपको मन लगाकर करना चाहिए और गूलर की गीली समिधा को घी में डुबा करके 108 बार नवार्ण मंत्र से हवन करने पर आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। शनि दोष की वजह से अगर आपके परिवार में क्लेश की स्थिति बनती जा रही है, क्लेश लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई बड़ा संकट अचानक आ जाता है तो ऐसे में आपको शनि का कौन सा पाठ करना चाहिए ताकि तमाम परेशानियों से आपको निजात मिल सके और घर में जो क्लेश की स्थिति बनी हुई है उसका अंत हो। जी बताइए पंडित जी कौन सा पाठ करें। देखिए जन्म कुंडली में जब शनि और राहु द्वितीय भाव में होता है तब कुटुंब में कलह की स्थिति होती है। या जन्म कुंडली में जब आपके चंद्रमा द्वितीय भाव में हो और शनि की पूरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही हो, अर्थात शनि 8वें घर में बैठ करके द्वितीय भाव को देख रहा है, तो ऐसे आदमी के नशा करने के कारण परिवार में कलह बढ़ जाता है। तो अगर आपकी भी जन्म कुंडली में कुछ ऐसा हो रहा है कि शनि के कारण परिवार में क्लेश की स्थिति बढ़ रही है, अचानक परिवार पर कोई बड़ा
संकट आपको आता हुआ महसूस हो रहा है, तो आपको चाहिए कि शनिवार को स्नान करने के बाद शनि की लोहे की मूर्ति पर तिल का तेल चढ़ा करके गंध अक्षत और पुष्प धूप दीप नैवेद्य और लाजवंती के फूल अर्पित करके पीपल के पेड़ के नीचे शनि गायत्री मंत्र का जप करें और काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी भी खिलाएं। यह उपाय निश्चित रूप से पारिवारिक कलह को भी दूर करेगा और यदि परिवार का मुखिया ही नशा करता है या किसी नशे का आदी हो गया है तो ये उपाय अगर 7 शनिवार किया जाए और खास करके परिवार के मुखिया से करवाया जाए तो उनके भी दुर्व्यसन में कमी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि देव से बस शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा करने के बाद प्रार्थना करना है कि हमें दुर्व्यसनों से मुक्ति दीजिए। निश्चित रूप से शनि देव की यह कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल शनि की स्थिति आपके राशि में इस समय गोचर से है। मंगल भी वक्री है, शनि भी वक्री है। व्यवसाय में तो आपको मेहनत का फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। आज आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार के वाद विवाद तू मैं से बचना चाहिए और स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना रहेगी। आज शाम को अगर हनुमान जी की पूजा करके आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। लाल रुमाल भी अगर पूरे दिन अपने पास रखेंगे तो इससे भी आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग शनि दशा से गुजर रहे हैं या शनि दशा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, ये लोग कौन सा पाठ कर सकते हैं जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित होगा, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, महादशा शनि की 19 साल की होती है। शनि की महादशा जो होती है वो 19 साल की होती है। खड़ादित्य दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादशैव खोट शाब्दा बृहस्पति एको ना विंशत शनि। विंशोत्तरी महादशा में शनि की महादशा 19 सालों की होती है। और अगर ये 19 साल वाली महादशा आपके जन्म कुंडली में शुरू हो चुकी है तो हर शनिवार को आपको शनि स्तवराज का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि स्तवराज का पाठ करने से शनि देव का प्रकोप शांत होता है। 7.5 और ढैया में मिल रहे कष्ट कम होते हैं और शनि की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। हर शनिवार को या शनि जयंती के दिन इसका पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ के बाद दूध में शहद और गुड़ डाल करके बरगद के पेड़ की जड़ में भी डालना चाहिए। शनि मंदिर में मदार के पत्ते और फूलों की माला बना करके शनि प्रतिमा पर अर्पित करने से शनि देव की बहुत बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब बताना चाहूंगा कि 12 राशि वालों को शनि को कौन सा पाठ करने से मिलेगी शनि देव की असीम कृपा, थोड़ी देर में बताऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। चर्चा हम पंडित जी के साथ आगे भी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़े हैं दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ मैं जयविंदर बोल रहा हूँ जी दिल्ली से। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरे को अपने भविष्य के बारे में पूछना है। अभी मैंने 1 महीना हो गया, मेरे पास कोई काम नहीं है। पहले मैं टैक्सी चलाता था तो मेरे को वो सूट करता नहीं है कोई भी काम। तो मेरे लिए बताइए क्या काम सूट रहेगा और मेरा भविष्य के बारे में बताइए। कितने साल के हैं आप? मेरा 11 जनवरी 1970 का जन्म है। क्या मेरे लिए दुकान सही रहेगी? अगर दुकान परचून की करे तो किस दिशा में या क्या, उसके बारे में तो बताएं। चलिए जितेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा, शनि और चंद्रमा की स्थिति 6वें 8वें की है। अभी वर्तमान समय तो आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप पानी से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करें, कपड़े से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करें, किराना या ग्रोसरी से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करें तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। और हाँ, वाहन ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड कोई छोटा बड़ा काम करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। इन कामों को आप कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। और अब धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल।
धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की पूरी दृष्टि तो आपकी अपनी राशि पर पड़ रही है। आप अपने आप पर केवल भरोसा रखिए और हर काम को विश्वास से करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको नौकरी भी मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों से और गलत लोगों की संगति से आपको बचने की जरूरत है। संकोच में आकर के किसी का साथ मत दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे जल दीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। ये सारी चीजें आपके जीवन के लिए वरदान बनेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशि वालों को शनि का कौन सा पाठ जरूर करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। चलिए अब मैं बताना चाहूंगा कि मेष और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें शनि स्तोत्र या शनि स्तवराज का पाठ करना चाहिए। वृषभ और तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें शनि चालीसा या रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। मिथुन और कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें शनि के वज्र पिंजर कवच का पाठ करना चाहिए। शनिदेव का तिल के तेल से अभिषेक भी करना चाहिए। इसी तरह से जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को इमरती, कचौड़ी ये सब चीजें खाने के लिए दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। धनु और मीन राशि वाले शनि स्तोत्र और शनि स्तवराज का संयुक्त पाठ करें। मकर और कुंभ राशि वालों को शनि सतनामावली शनि के 108 नामों का पाठ करना चाहिए। देखिए, आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो मेरा आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप ये आप जरूर देखिएगा। ये आपके काम का विषय चीज होगा और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। दिल्ली से नीलम जुड़ गई हैं। जी नीलम जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नीलम जी। पंडित जी, ऐसा मेरी एज 59 इयर्स है। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक मेरा अपना प्रॉपर्टी का केस, मैं कब अपना घर वापस पाऊंगी और वहाँ जा पाऊंगी, और दूसरा मेरा बड़े भाई है, अशोक है उनका नाम, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनका पिछले 8-10 साल से कोई काम नहीं है और कर्जे में डूब रहे हैं। तो उनका कब ये होगा, काम चलेगा? वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कुछ उनका आगे भविष्य अच्छा है या नहीं? देखिए, जहाँ तक आपको अपने घर में जाने का प्रश्न है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 26 अक्टूबर 2017 के आसपास तक आप अपने घर में चली जाएंगी। आपको अपने घर का स्वामित्व भी मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न जो आपने किया है उसके बारे में बताऊं कि आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी शनि है जो इस समय मंगल के साथ वक्रत्व को प्राप्त हो रहा है। काफी डिप्रेशन की स्थिति में है, काफी मतलब की निराशा की स्थिति में ये हैं। इन्हें एक दिन किसी शिव मंदिर में लेकर के जाइए, खास करके यदि आप किसी शिवालय में लेकर के इनको जाएं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाने के बाद गरीब दिनहीन लोगों को भोजन करवाएं तो इनकी मानसिक दशा में भी सुधार होगा और इनका जीवन भी ठीक होगा। तो 12 राशि के जातकों को शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, कौन सा पाठ करना है और इसके साथ ही शनि के 7.5 महादशा और ढैया के बुरे प्रभावों से बचने के लिए किन लोगों को क्या कुछ खास करना है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या खास है? देखिए, आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन लेने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले केसर, घी, दही और गंगाजल ये चारों चीजों को मिला करके चंदन बना लीजिए और उसका अपने माथे पर अंगूठे से तिलक लगाइए और जो स्वर आपका चल रहा हो, दाहिना या बायां, जिस नाक से स्वर चल रहा हो उसी तरफ का पैर घर से बाहर निकाल करके और एडमिशन के लिए जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर पैसे की संकट से आपकी जिंदगी में सारा सुख चैन छिनता हुआ नजर आ रहा है
और कर्ज के बोझ के नीचे जाने अनजाने में आप दबे जा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार के सामने कचरे का डिब्बा बिल्कुल मत रखिएगा। और कूड़ादान तो घर के सामने न ही रखिएगा, न ही किसी गेट के बगल में रखिएगा, इसको पीछे रखिएगा। और घर में जूते और चप्पल बिखरे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। घर में जूते चप्पल भी अनुशासित में रखने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं तो जाने अनजाने में आर्थिक संकट आपके जीवन में बना ही रहेगा। और मुझे विश्वास है कि इन उपायों पर आप ध्यान देंगे जो थोड़े से अपने जीवनचर्या में परिवर्तन के बाद काफी लाभदायी हैं। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर चतुर्थ भाव में तो वैसे 4 ग्रहों की स्थिति है, लेकिन 3 ग्रह वहां अस्त हैं। तो बेरोजगारी तो दूर हो जाएगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन जीवन साथी के, जीवन संगिनी के स्वास्थ्य की चिंता जरूर रहेगी, जिससे मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। आज आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें और काले तिल से ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में केतु की स्थिति है, बृहस्पति और राहु की दृष्टि है। व्यवसाय में तो लाभ मिल जाएगा, यात्रा से भी लाभ मिलेगा, लेकिन तनाव और चिंता तो मन में रहेगी। लड्डू का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइएगा, मृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करिएगा और भगवान शिव की पूजा भी आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज मीन राशि के जातकों का वर्चस्व उनके व्यवसाय में दिखेगा। कारोबार में विरोधी सर नहीं उठा पाएंगे। आपकी मेहनत और त्याग से सफलता आपके कदम चूमेगी। संपत्ति के बड़े बड़े सौदे आप कर सकते हैं। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करिए, गरीब विद्यार्थियों की मदद करिए, पीला कपड़ा धारण कीजिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का काल चक्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक और असरदार उपायों के साथ। काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए अभी इजाजत। नमस्कार।